नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत परिवर्तन न्यूज और मैं हूं आपके साथ ज्योतिका। आइए रुक करते हैं खबर की ओर। यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की समस्याओं को लेकर देखिए क्या बोले .टीवी इंडिया के प्रधान संपादक हिमांशु सेंगर जी। जीवन आपका परिचय? हिमांशु सिंह सेंगर, प्रधान संपादक .टीवी इंडिया। अच्छा, प्रेजेंट टाइम में जो बाढ़ आई हुई थी जी। और बाढ़ अब तो बहुत हद तक कम हो चुकी है जी। और बहुत से लोग इससे आहत हुए, इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बाढ़ का एक प्रकोप होता ही है और बाढ़ के प्रकोप में जिन गांवों में या जिन कालपी नगर में बस्तियों में पानी घुसता है तो आदमी के अंदर एक दहशत बैठ जाती है कि पानी आ रहा है और ना बढ़ जाए, क्या होगा, कैसे होगा। उसमें एक समस्या ये होती है, जैसे अभी हमारी कांसीराम कॉलोनी के पास जो कि जंगल का एरिया पड़ता है, वहाँ सांप बहुत निकले, कई लोगों घरों में सांपों घुसना हुआ। अब एक्चुअली ये भी होता है कि सावन का महीना है, बाढ़ तो आएगी आएगी और ऊपरी आपदा भी रहती है, ऊपर से पानी बरस रहा है, नीचे से बाढ़ है। लेकिन अब तो खैर बाढ़ की जो आपदा थी वो तो समाप्त हो गई है। लेकिन उसके साथ एक मुद्दा ये खड़ा होता है कि जो ये बाढ़ में जो पानी बढ़ता है, उसके बाद जब बाढ़ का पानी उतर जाता है तो उसके संक्रमण रोगों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जैसे पचपिंडा देवी का जो एरिया था वो डूब गया था, कांसीराम मारवाड़ी बगिया का कुछ एरिया डूब गया था, तरीबुल्दा का कुछ एरिया डूब गया था। तो वहाँ क्या है, नदी से जो पानी आता है वो जो मिट्टी भर जाती है, जो पानी वो उतर जाता है, जो गंदगी छोड़ जाता है, उससे संक्रमण रोगों का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। अभी जो आपदा में तो आदमी ने निपट लिया, खैर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इन संक्रमण रोगों के खतरे से कैसे निपटा जाएगा, इसके लिए हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे मेरा एक विनम्र आग्रह है, विनम्र अनुरोध है कि कृपया इस ओर भी ध्यान दें और जो भी उचित दवाइयाँ वगैरह उनका छिड़काव करा दें और जिन बस्तियों में पानी भरा तो उन बस्तियों में देखें कि अगर किसी को संक्रमण रोगों से अगर किसी को दिक्कत हो रही है या तकलीफ हो रही है तो उनको उपचार की भी सुविधा कराई जाए। अच्छा, जैसे कि शासन और प्रशासन द्वारा जो व्यक्ति आहत हुए हैं उनकी क्या सहायता हुई है? सहायता अभी तक तो मैं समझ में आ रहा है कि ज़्यादा सहायता किसी को मिली नहीं है। 2-4-10 लोगों को सहायता मिल गई हो तो बात अलग है। जैसे कि अभी पिछली रिपोर्ट में आप ही के चैनल में एक रिपोर्ट में देख रहा था कि उसमें लिख के आ रहा था कि ग्रामीणों को और पब्लिक को लंच पैकेट बांटे गए। जहाँ तक मेरे संज्ञान में है कि ज़्यादा से ज़्यादा 10, 12, 15 लोगों को खड़ा करके लंच पैकेट वगैरह वितरण करके फुटेज वगैरह दे दिए गए हैं और ज़्यादातर लोगों को लंच पैकेट भी प्राप्त नहीं हुए। ऐसा क्यों? अब इसके पीछे क्या कारण है ये तो मैं नहीं बता सकता हूँ कि ऐसा क्यों है। फिलहाल पे अभी मारवाड़ी बगिया में ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि कुछ लोगों का कहना है कि उनको सामग्री प्राप्त हुई है बाढ़ में और कुछ लोगों का कहना है कि सामग्री प्राप्त नहीं हुई है। अब जिन लोगों को प्राप्त नहीं, उसका कारण क्या है, आप उनसे जाके पूछिए, वो आपको अच्छी तरीके से बता पाएंगे। अच्छा, जो बाढ़ का पानी था वो वापस हो गया है और उस पानी वापस होने में नदी नालों में और जो सड़क थी वहाँ पे जमुना जी अपनी मिट्टी भी छोड़ जाती हैं और कई संक्रमण बीमारियाँ भी छोड़ जाती हैं, तो उसके बचाव के लिए क्या हो रहा है? उसके बचाव के लिए अभी तो कुछ नहीं हो रहा है। फिलहाल अभी परसों के शायद मेरे ख्याल से नगर पालिका चेयरमैन और एसडीएम साहब दोनों लोगों ने भ्रमण किया है बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का और उन्होंने ये कहा भी है कि यहाँ दवाइयाँ वगैरह छिड़काई जाएंगी। अभी देखना है कि कब दवाइयाँ छिड़काई जाती हैं। वैसे नगर पालिका कार्यशैली तो आपको मालूम ही है अच्छी भली भांति तरीके से, अब कब दवा छिड़कती है, कब इनका ऊपर क्या होता है, कब सफाई व्यवस्था होती है, ये तो कहने की बात। अगर सफाई व्यवस्था नालों की बरसात के पहले ही करा ली जाती तो ये इतनी मुसीबत नहीं होती है। जैसे कि मारवाड़ी बगिया में प्रत्यक्ष एक बार मेरे पास वीडियो आया था, उसमें इतनी बुरी तरीके से गंदगी पटी हुई थी, पन्नियाँ बोतलें सब ऊपर तैर रही थी। अब वो सारा का सारा वहीं कचरा रह जाता है, अब उससे संक्रमण रोग फैलते हैं, ये बात सबको मालूम है। पर उस पर कार्रवाई होगी कि नहीं होगी ये तो वक्त बताएगा। फिलहाल अभी इसके विषय में कुछ कहना उचित नहीं है।